जय हिंद दोस्तों। आप में से कई लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे ऊपर एफआईआर हो गई है, हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब हमारी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, कैरेक्टर वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या समस्या आएंगी। तो आज सभी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कमेंट भी आया था, उसमें लिखा हुआ था, ये कमेंट मुझे बाद में मिला तो नहीं लेकिन मुझे याद है, मैं ये नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि एक थाने में हमारे ऊपर एफआईआर हो गई और हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये एफआईआर हटवा दीजिए। तो मैं सारी बातें अभी क्लियर करूँगा। पहले इस कमेंट में जिन्होंने भी कमेंट किया था उनका दो बातें हैं इसमें, कि वो कहना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं। दोनों बातों का मैं जवाब दूंगा। पहला, उन्होंने कहा कि एफआईआर हमारे ऊपर हो गई, हटवा दीजिए, हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एक्सीडेंट की एफआईआर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एफआईआर आप में या कोई भी XYZ पर्सन इस तरह से नहीं हटवा सकता है। आपसे एक्सीडेंट हुआ है, आपकी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी में या किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगी होगी और एफआईआर हो चुकी है, उसमें आपका नाम है, तो ये एफआईआर ऐसे थाने से नहीं हटेगी, ना ही आपका नाम इसमें से हटेगा। अब इसमें पुलिस प्रोसेस ये रहेगी कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट की पूरी करके एक फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट में केस चलेगा, वहाँ से जो भी डिसीजन होगा उसके बाद ही ये केस आपका ख़त्म होगा। इस कमेंट को करने का इनका जो आशय था, पीछे की बात थी, वो ये थी कि हम स्टूडेंट्स हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट जॉब के टाइम इस एफआईआर के कारण, जो एक्सीडेंट की एफआईआर के कारण कोई दिक्कत आएगी या नहीं। कहने का मतलब इनका ये था, तो मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ आगे। अब एफआईआर होने पे सरकारी नौकरी में क्या समस्याएं आती हैं, कैरेक्टर वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, एफआईआर होती है, उसमें दो तरह के क्राइम होते हैं, एक इंटेंशनल और एक अनइंटेंशनल। इंटेंशनल क्राइम इस तरह के होते हैं, मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, छेड़खानी, धोखाधड़ी। यदि ये सब आपने किया है तो एक अलग बात है, लेकिन मैं पर्टिकुलर एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ। एक्सीडेंट एक अनइंटेंशनल क्राइम है, ये किसी से भी हो सकता है। रोड पे आप चलते हैं, हम चलते हैं, सभी लोग चल रहे हैं, कभी भी गलती से किसी से एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरह की एफआईआर में कैरेक्टर वेरिफिकेशन के टाइम पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। सिर्फ आप जब फॉर्म फिल कर रहे हों, जब अप्लाई कर रहे हों किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए, तो उसमें यदि कोई ऐसा इस तरह का ऑप्शन है कि आपके खिलाफ क्या कोई एफआईआर है, तो उसको आप जरूर टिक करिए, उसको छुपाइए मत। चाहे वो केस आगे चल के ख़त्म भी हो गया है, काफ़ी टाइम पहले भी ख़त्म हो गया है, तो भी आप उसको छुपाइए मत, पूरा वहाँ पर बताइए। फिर जब कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा तब आप उसकी पूरी डिटेल दे दीजिए कि ये एक्सीडेंट का केस था और ये अभी पुलिस स्टेशन में पेंडिंग है या फिर कोर्ट में पेंडिंग है या फिर कोर्ट से डिसीजन हो चुका है। मैक्सिमम एक्सीडेंट के, छोटे मोटे एक्सीडेंट के केसेस में जुर्माना ही होता है, तो यदि वो जुर्माना होकर केस खत्म हो गया तो भी आप उस डिसीजन की कॉपी वहाँ पर लगा दीजिए, और इस तरह से आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो जाएगा और कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा, अनइंटेंशनल क्राइम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, कई तरह के होते हैं, जो रेप हो गया, मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर, छेड़खानी, धोखाधड़ी, या किसी के साथ आपने मारपीट की है, आपके पास इलीगल वेपन या कुछ इस तरह के ड्रग्स वगैरह मिले हैं, इस तरह के केस में यदि आपका नाम है तो समस्या आ सकती है। लेकिन इसमें भी ये होता है, कई बार दो चार लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, मारपीट कर रहे होते हैं, और आप वहाँ होते हैं या नहीं भी होते हैं, आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है, तो भी आपका नाम उस एफआईआर में लिखवा दिया जाता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन में जब एफआईआर हो गई उसके बाद आपके अगेंस्ट अब आपका नाम है उस एफआईआर में, तो आप जाके एविडेंस दे दीजिए कि आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो पुलिस स्टेशन से भी आपका नाम एफआईआर से हट सकता है। यदि पुलिस स्टेशन से नहीं हटता है तो आप जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तब आप एविडेंस दे सकते हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो इस तरह से भी आपका नाम उसमें से हट सकता है। और उसमें डिसीजन हो गया है तो आप उस डिसीजन की कॉपी आपके कैरेक्टर वेरिफिकेशन के टाइम लगा सकते हैं। यदि वो केस पेंडिंग चल रहा है तो आपको उसकी भी डिटेल देना पड़ेगी। इसके लिए कई डिपार्टमेंट और कई एजेंसीज, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, उनके भी क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं कि वो किस केस को किस तरह से देखते हुए कैरेक्टर वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलर एक्सीडेंट का बता रहा हूँ, एक्सीडेंट के केस में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ आप डिटेल छुपाइएगा मत। कभी भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि एक्सीडेंट का केस था 10 साल पहले का था, 5 साल पहले का था, अब वो ख़त्म हो चुका है, उसमें डिसीजन हो गया, जुर्माना भी हो गया, या जो भी कुछ डिसीजन हुआ है उसमें, तो अब तो केस खत्म हो गया, अब बताने की क्या ज़रूरत है, बताएंगे तो हो सकता है मेरी जॉब ना लगे। तो आप बिल्कुल छुपाइएगा मत। मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ, बिल्कुल छुपाइएगा मत जानकारी। जो भी है आप उसको क्लियर बताइए। जब फॉर्म फिल करते हैं तब आप उसमें, यदि अपराधी रिकॉर्ड वाला कॉलम है तो उस पर आप टिक करिए, और बाद में वेरिफिकेशन के टाइम पे पूरी डिटेल दे दीजिए कि ये इस तरह का केस था और इसमें ये डिसीजन हो चुका है और ये केस अब खत्म हो चुका है। तो एक्सीडेंट के केस के लिए जो सवाल पूछा गया था उसके लिए मेरा जवाब है, इस तरह के क्राइम के लिए यदि आपके ऊपर एफआईआर हो भी गई है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह अनइंटेंशनल क्राइम होता है, किसी से भी हो सकता है, आपसे, मुझसे, रोड सड़क पर चलते हो किसी से भी हो सकता है। तो इसका जो भी स्टेटस है, आप कैरेक्टर वेरिफिकेशन के टाइम पे आप वो पूरी डिटेल लगा दीजिए, लेकिन आपको सरकारी नौकरी में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी।